जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्लास 10th का नवम पाठ। क्लास 10th का नवम पाठ, जिस चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। जिस चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद, यानी स्वामी दयानंद के बारे में इसमें इस पाठ में क्या क्या चर्चा किया गया है ना, इधर तक इस सारे बात का चर्चा हम इस कॉपी में पहले से लिख रखा है। इसलिए इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी स्वामी दयानंद जी ने कहा है, वे सारी बातों को हमने इस कॉपी में लिख लिया है। आज हम लोग इस कॉपी के माध्यम से, इस नोटबुक के माध्यम से हम स्वामी दयानंद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब पूरे को पढ़ लेंगे तो इसके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर मिलेगा, उसको सोल्व करेंगे। और जब क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा तो इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, उस सारे प्रश्नों का जवाब, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब, है ना, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसको देखने के बाद ही इस चैनल से जुड़े, यानी अमित एजुकेशन सेंटर 21 से जुड़िए, देखने के बाद, उसके पहले नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं स्वामी दयानंद पाठ को। नवम पाठ है, इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये सारे बात का चर्चा इसमें जिक्र किया गया है। चलिए, सबसे पहले लिखा गया है स्वामी दयानंद जी का जन्म, दो बार का लिखा गया है। स्वामी दयानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकरा नामक गांव में हुआ था। चलिए, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1824 को। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकरा नामक गांव में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात के किस गांव में? तो टंकरा। कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1824 को। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद जी का जन्म, स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम मूल शंकर था। ये बहुत वीवीआई है, ये क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई है, ये हमेशा पूछा जाता है। स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम जो था वह क्या था? तो मूल शंकर था। यानी मूल शंकर से भी स्वामी दयानंद को जाना जाता था बचपन में। आगे, इनके माता पिता का नाम, यानी स्वामी दयानंद जी के माता पिता का नाम, तो माता का नाम अमृतबाई और पिता का नाम अंबा शंकर था। यानी स्वामी दयानंद जी के माता का नाम अमृतबाई और पिता का नाम अंबा शंकर था। चलिए, इनके पिताजी महान, मतलब किनके पिताजी? स्वामी दयानंद जी के पिताजी महान शिव भक्त थे। क्या थे? शिव भक्त के साथ साथ एक बड़े जमींदार भी थे। अब देखिए, यानी अब हम कह सकते हैं स्वामी दयानंद जी थे वह धनी मनी घर के व्यक्ति, लड़के थे। वे कोई गरीब दलित वर्ग के लड़के नहीं थे, क्योंकि इनके पिताजी एक जमींदार भी थे और जमींदार के साथ शिव भक्त भी थे। आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद जी 14 वर्ष की आयु में ही सामवेद, यजुर्वेद तथा संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। यानी स्वामी दयानंद जी को 14 वर्ष की अवस्था में ही, स्वामी दयानंद जी को 14 वर्ष की अवस्था में ही सामवेद, यजुर्वेद और संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। 14 वर्ष का मतलब होता है कि जो लड़के अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं वो अधिकांशतः 14-15 वर्ष के होते हैं, है ना। तो अब स्वामी दयानंद जी 14 वर्ष में ही सामवेद और यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। कितने वर्ष में ज्ञान प्राप्त कर चुके थे? तो 14 वर्ष में। किस किस वेद का? तो सामवेद और यजुर्वेद का, संस्कृत व्याकरण का भी ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। आगे देखते हैं इस चैप्टर में और इन्होंने क्या बताया है, कहा है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, महाशिवरात्रि पर्व के समय रात्रि में देखा कि एक चूहा मूर्ति पर चढ़कर प्रसाद खा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व के समय, कब? महाशिवरात्रि पर्व के समय किसने देखा? तो स्वामी दयानंद जी ने देखा। क्या देखा? कि एक चूहा जो है शंकर जी के फोटो पर चढ़ के, मूर्ति पर चढ़ के प्रसाद खा रहा है। कब देखे स्वामी दयानंद जी? तो रात में देखे। किस पर्व को? तो महाशिवरात्रि। इतना याद रखेंगे कि शिवरात्रि के महापर्व के रात में, है ना,
उन्होंने देखा कि एक चूहा जो है ना, भगवान शिव के मूर्ति प्रतिमा पर चढ़कर प्रसाद को खा रहा है। तब उसी वक्त उन्होंने वहां से उस सारे वस्तुओं को देखने के बाद, वस्तुस्थिति देखने के बाद वह उठ करके अपने घर चल दिए। ठीक है ना। कौन उठकर घर चल दिए? तो स्वामी दयानंद जी ने। क्यों चल दिए? क्योंकि उन्होंने देखा कि एक चूहा जो है भगवान के फोटो पर, मूर्ति पर चढ़ करके प्रसाद खा रहे हैं। इसको देखकर स्वामी दयानंद जी ने कहाँ चल दिया? अपने घर को चल दिया। आगे देखते हैं। चूहा को प्रसाद खाते हुए देखकर स्वामी जी को लगा कि जो स्वयं अपनी प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह मेरा क्या रक्षा कर सकता है। यानी स्वामी दयानंद जी को ये लगा कि ये जो चूहा जो प्रसाद खा रहा है, कि अगर इस प्रसाद की रक्षा अगर भगवान शिव अपना नहीं कर रहे हैं, तो मेरा क्या रक्षा कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी इनको ऐसा लगा। किनको लगा? तो दयानंद जी को लगा, स्वामी दयानंद जी को लगा। तब से प्रतिमा में विश्वास करना छोड़ दिया। कौन? स्वामी दयानंद जी ने। कब से? जब से उन्होंने चूहा को देखा कि एक भगवान के फोटो पर चढ़ कर प्रसादी खा रहा है, तब से प्रतिमा में विश्वास करना छोड़ दिया। 2 वर्ष के अंदर इनके बहन की मृत्यु हो गई। 2 वर्ष के अंदर में ही इनकी बहन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। उसके बाद अगला है, मूलशंकर घर छोड़कर बिरजानंद के पास गए। मूलशंकर यानी स्वामी दयानंद जी को ही मूलशंकर कहा जाता है। तो मूलशंकर घर छोड़कर बिरजानंद के पास गए। अब कभी दे देता है कि दयानंद जी घर छोड़कर किसके पास गए? तो बिरजानंद। चाहे यहाँ पे मूलशंकर भी दे दे तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मूलशंकर और दयानंद दोनों एक ही आदमी का नाम था। तो मूलशंकर अपने घर को छोड़ करके बिरजानंद के पास गए। कब गए? जब इनकी बहन की मृत्यु हो गई तब। बिरजानंद मथुरा में रहते थे। बिरजानंद कहाँ रहते थे? मथुरा में रहते थे। अगला है, बिरजानंद प्राज्ञा चक्षुष थे। बिरजानंद जो थे प्राज्ञा चक्षुष थे। बिरजानंद प्राज्ञा चक्षुष का मतलब होता है कि किसी महात्मा के पास गए, अगर वो महात्मा आपको बिना बताए सारे बात को जान गया तो वह प्राग चक्षु कहलाएंगे। तो प्राग चक्षु कौन थे? तो प्राग चक्षु बिरजानंद जी थे। प्राग चक्षु का मतलब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगा। बिरजानंद के पास आर्य ग्रंथ आरंभ किए। और बिरजानंद कहाँ रहते थे? तो मथुरा में रहते थे। और बिरजानंद के पास ही आर्य ग्रंथ की आरंभ किए। यानी बिरजानंद के पास ही इन्होंने आर्य ग्रंथ का अध्ययन शुरू कर दिया। कौन? स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने किया। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद जी ने किया। अगला, दयानंद जी आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया। कहाँ किया? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया गया? मुंबई में। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। आर्य समाज की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 1885। कहाँ हुआ? मुंबई में। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। अगला, वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान स्वामी दयानंद जी ने आकर्षित किया। वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो स्वामी दयानंद जी ने किया। वेदों की ओर लौटने का नारा स्वामी जी ने ही दिया। वेदों की ओर लौटने का नारा स्वामी जी ने ही दिया, यानी दयानंद सरस्वती ने ही दिया। डीएवी जो देखते हैं ना, मोतिहारी वाला डीएवी नहीं, डीएवी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक के संस्थापक स्वामी जी हैं। डीएवी का फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक होता है, जिसके संस्थापक कौन है? स्वामी जी। परीक्षा में पूछेगा डीएवी का फुल फॉर्म, है ना? तो दिल्ली पब्लिक स्कूल मत लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा दयानंद एंग्लो वैदिक। अगला, इसी चैप्टर से जो इन्होंने कार्य किया है उसके आधार पर स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत और बाल विवाह का निवारण स्वामी दयानंद ने ही किया। स्त्रियों में जो शिक्षा का अभाव था, विधवा विवाह का अभाव था, मूर्ति पूजा का खंडन का अभाव था, छुआछूत का अभाव था, बाल विवाह का
मतलब ये अभाव था, ये सारा का निवारण कौन किया? तो स्वामी दयानंद जी ने किया। अगला, महर्षि दयानंद जी एक महान कर्मयोगी सन्यासी भी थे। महर्षि दयानंद एक महान कर्मयोगी सन्यासी भी थे। 1883 ईस्वी में जोधपुर के राजा 1883 ईस्वी में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के महल में उनका अंतिम दिन था। कब? 1883 में। किस राजा के महल में? तो जसवंत सिंह के महल में, क्योंकि किसी ने उन्हें छल से विष पिला दिया। किसको विष पिला दिया छल से? तो स्वामी दयानंद जी को छल से विष पिला दिया, जिसके कारण 1883 ईस्वी में, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निधन हो गया, मृत्यु हो गया। छल से विष किसको पिला दिया गया? तो छल से विष स्वामी जी को पिला दिया गया। कहाँ पिला दिया गया? तो जसवंत सिंह के महल में पिला दिया गया। कब पिला दिया गया? तो 1883 ईस्वी में पिला दिया गया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। इस चैप्टर में जितने भी सारे बात इन्होंने बताया है, इस सारे बातों का, सारे मतलब वार्तालापों का चर्चा हमने इस कॉपी में कर दिया है। हमको आशा है कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देखते हैं तो इससे जितने भी सारे प्रश्न आएंगे आपसे नहीं छूटेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉच। अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर और उसके बाद अगले यानी पार्ट 3 में इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉच।